पीएफआई से जुड़ी हुई पीएफआई सदस्य शफीक से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पीएफआई के टारगेट पर था पीएम मोदी का पटना दौरा। बहुत बड़ी खबर, इसी साल 12 जुलाई को था पीएम मोदी का पटना दौरा। माहौल को बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई लीडर। आपको याद होगा पटना के ही फुलवारी शरीफ से पीएफआई की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था। इंडिया 2047 के नाम से एक डॉक्यूमेंट बरामद किया था पुलिस ने, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि कैसे पीएफआई धीरे धीरे इस देश में साजिशें रच रही है और कैसे पीएफआई ने आतंक के मॉड्यूल के साथ कदम से कदम मिलाकर इंडिया के खिलाफ, देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। अब एक और खुलासा हुआ पीएफआई पर। एक बड़े क्रैकडाउन के बाद पीएफआई लीडर शफीक ने यह खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था जुलाई में, वो उनके निशाने पर था। माहौल बिगाड़ना चाहती थी पीएफआई उसको लेकर, और ये बहुत बड़ा खुलासा पीएफआई के ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएफआई के ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है। पीएफआई के ऊपर आत्म सुरक्षा के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग देने का आरोप है। 100 से ज्यादा 106 पीएफआई के नेता एनआईए की और राज्य पुलिस की रेड में गिरफ्तार किए गए थे। उनको लगातार ग्रिल किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और उसी पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा जो 12 जुलाई को था, वो पीएफआई के टारगेट पर था। माहौल को बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई लीडर। यानी पीएफआई पर एक के बाद ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं जो बताते हैं कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में न केवल लिप्त है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है। तो देखिए, पिछले 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का दौरा था और उससे पहले बताया जा रहा है कि पीएफआई सदस्य शफीक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा था। यानी कि एक बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही थी। पीएफआई जिसके ऊपर लगातार जांच एजेंसियों की नजर रहती है। हाल ही में एनआईए ने देश भर के 15 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों आपको मालूम है अंजलि, इसमें और भी जानकारी आ रही है कि कैसे वहां पर विरोध को लेकर तैयारी की गई, बैनर पोस्टर बनाए गए, माहौल कैसे बिगाड़ा जाए रैली का, इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। और इतना ही नहीं, एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अकाउंट में आया और इसका 2 गुना कैश के रूप में इकट्ठा किया गया। रुपेश हमारे साथ हैं। रुपेश, एक के बाद एक पटना में पीएफआई को लेकर गजब खुलासे हो रहे हैं। फुलवारी शरीफ का मामला अभी तक पुलिस खंगाली रही है कि अब एक और बड़ा खुलासा, पीएम मोदी की पटना में जो कार्यक्रम था वो पीएफआई के निशाने पर था। देखिए, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में आने वाले थे और ठीक उसके पहले 11 जुलाई को ये पूरे मामले का उद्भेदन होता है। पटना पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, जो हबीबुल्ला और मोहम्मद हसन, जिनके यहाँ वो ट्रेनिंग कैंप चलता था फुलवारी शरीफ के मोहल्ले में। ये पूरे मामले का पीएफआई के गढ़ पीएफआई पटना फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल का खुलासा ही इसी बात से होता है कि प्रधानमंत्री का पटना दौरा और उसके ठीक एक दिन पहले जांच में पता चलती है कि प्रधानमंत्री के दौरे को डिस्टर्ब करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। एसडीपीआई के पटना का जो सब्जी बाग है, जिसे कहा जाता है कि ये पटना का शाहीन बाग है, वहाँ जो एसडीपीआई का कार्यालय है, वहाँ जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची थी, वहाँ तमाम पोस्टर बैनर सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत कैसे करनी है, उनकी रैली में किस तरह से प्रदर्शन करना है, तमाम कागजात, तमाम बैनर, पोस्टर, पंपलेट वहाँ पे टीवी9 भारतवर्ष ने दिखलाया था। और एक तरह से कहें तो ये जो टेरर मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का खुलासा ही इस वजह से हुआ क्योंकि बिल्कुल रुपेश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा ये कि प्रधानमंत्री का 12 जुलाई को जो पटना का दौरा था वो टारगेट पर था पीएफआई के, और पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो जिस शरीफ की गिरफ्तारी की गई है उसके रिमांड कॉपी के अंदर साफ तौर पर ये पहले ही पैराग्राफ के अंदर ईडी के द्वारा मेंशन किया गया है कि जो पीएम मोदी का 12 जुलाई को जो पटना दौरा था, जो रैली थी, वो सीधे तौर पर पीएफआई के टारगेट पर थी। कुछ शरीफ ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी थी इस आरोपी ने, उसमें साफ तौर पर उनको बताया था कि रैली में माहौल किस तरीके से बिगाड़ना है, यानी कि पीएम के पहुंचने से पहले वहां पर माहौल को किस तरीके से गर्म करना है। तमाम तरीके के बैनर पोस्टर खुद छाप के बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश आप जो बता रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास आता हूं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें इनपुट लेते हैं। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ हैं, संजय भारद्वाज जी हैं, कमांडर राजीव सरदाना हैं, यूके देवनाथ जी हैं,
आप सभी लोग इस पूरे मामले को जरूर देख रहे होंगे। जनरल सोय, आपसे शुरू करता हूं। आप देख रहे होंगे कि कैसे पीएफआई पर एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि पीएफआई के ऊपर जिस तरह से अभी आरोप लग रहे हैं, अभी तो एनआईए ने क्रैकडाउन किया, लेकिन इसका जड़ से खात्मा होना चाहिए? नहीं, इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से आज भारत प्रगति के पथ पर है, जिस प्रकार से आज भारत की जनता अमन चैन से रह रही है, उसमें ये चीज़ कुछ देशों को भा नहीं रहा है। और ये जो अलगाववादी नीति है, जो जिस प्रकार से बीच में टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो इसमें मेरा ये मानना है कोई टेररिस्ट ही होता है, वो देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। और ये जो कार्रवाई हो रही है, जो जिस प्रकार छापे पड़े हैं और जो फंडिंग आप बता रहे हैं 120 करोड़ रुपए उनको मिले हुए, वैसे उसके अलावा कैश में जो ट्रांजेक्शन है वो अलग है, कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। और ये पैसा मिल रहा है उनको भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को बांटने के लिए, भारत में एक अशांति पैदा करने के लिए। तो इसमें मेरा कोई शक नहीं है, मैं इसमें पूरी तरह से बिल्कुल। प्रोफेसर संजय, पीएफआई की बात जब आती है सर, तो हमने देखा है कि या तो किसी तरीके का सांप्रदायिक दंगा फैलाने में पीएफआई का नाम सामने आता है, या फिर कोई बड़ी खौफनाक आतंकी साजिश, कभी मदरसे की आड़ में तो कभी किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग देने के आड़ में। ये सब देखा है हमने, कई सारे ऐसे सबूत भी सामने हैं। लेकिन अब बारी है पीएफआई पर क्या बड़ी कार्रवाई, जिसकी गौरव बात कर रहे थे, संजय सर भी बात कर रहे हैं, क्या बैन लगाने का समय आ गया है? क्योंकि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से देखे तो कई जगह ठोस सबूत मिलते हैं पीएफआई के खिलाफ। देखिए, भारत को जो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, तीन आपने इंडिकेट किया, आतंकवाद है, कट्टरता है, कट्टरपंथी ताकतें हैं, और तीसरा अलगाववाद है। और आप ये देखिए कि जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका कहीं ना कहीं उसके तार बाहर से भी जुड़े हुए होते हैं। बाहरी जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट करती है, चाहे वो, और खासकर जो पड़ोसी देश हैं, वो साफ साफ क्लियर है। अब जब भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मामला है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठा के उसको बैन कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश ने जमात-ए-इस्लाम को राजनीतिक दल से बैन कर दिया गया, वैसे ही भारत में ये जो पीएफआई है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है पीएफआई पर पिछले दिनों, ये जरूर एजेंसीज के दिमाग में होगा कि कैसे इनके तमाम जो कारनामे हैं उनको सरफेस पर लाएं और इनको उनकी जिम्मेदारियां तय की जाए उनके लिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।